सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 31 जुलाई 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के लहसुन के क्या कुछ बाज़ार हैं। चलिए जानते हैं आज का क्या क्या रेट रहा। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास कहाँ कहाँ के लहसुन आए और क्या क्या रेट भी गए जी। आज तो कई दिन के बाद खुराना जी से दोबारा मुलाकात हो रही। इनके पास लहसुन भी आए, कुछ जो है इनकी टीम ने बोली में बेच दिए, कुछ अभी बोलियाँ चल रही हैं बाहर पर, ऐसे ही बिक रहे हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। सर जी नमस्कार जी। राम राम जी बाबू जी, कैसी तबीयत है जी? ठीक है, पहले से बेटर है। अच्छा जी, अच्छा, चलो अब आप आए और बाहर आई मार्केट में अब बाहर ले आओ जी दोबारा। आएगी भाई साहब, डिमांड 101% निकलेगी। अच्छा जी, आप तमाशे देखते जाओ। हाँ जी, जो भी माहौल बन रहा है, हाँ जी, देखो हो क्या रहा है अभी। मैं हाँ जी। आपको बताऊं, इन भाव में 2, 4, 5 रुपए 10 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। मद्दी तेजी होती रहती है। जहाँ 50 रुपए थे 150 रुपए चले गए, जो 10, 5, 20 रुपए आ होता क्या, जाए 5 रुपए डाउन हो जाता है, एक माहौल बन जाता है मद्दी मद्दी मद्दी। अच्छा जी, अब देखो आज ईरान कोई भी गाड़ी नहीं आई, हाँ जी, जबकि वो था ईरान आ गया, ईरान आ गया। हाँ जी, 10-20 कंटेनर आए थे, हाँ जी, और भी आएंगे तो 10-20 कंटेनर आ जाएंगे। हाँ मैं जी। बार बार बोल रहा हूँ, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। अच्छा जी, उसका भी अलग है, हाँ जी, अगर हमने उसके लिए वो कहना है। लेकिन हाँ हम अगर अपने ही मालों पे फोकस करें हाँ जी, तो हमारे को एक तो बिना घबराए माल बेचना है। हाँ जी, आराम आराम से माल निकालिए। हाँ जी, माल निकालते चलो, धीरे धीरे, इसमें स्पीड से नहीं निकालो। स्पीड से निकालोगे फिर आज से जो 20-25 दिन पहले पोजीशन हुई थी वही हो जाएगी। अच्छा जी, कोई मद्दी नहीं आ रही। ये जितनी भी आप अभी बिक्री कम देख रहे हो हाँ जी, सेलिंग मंडियों में, हाँ जी, सावन की वजह से। अब सावन 15-20 दिन का गेम और रह गया, हाँ जी, उसके बाद ये बम्पर बिक्रियां खुलेंगी। हाँ जी, उसके बीच में भी माल जाना है, हाँ जी, तो इसलिए कहीं कोई दूर दूर तक टेंशन नहीं है। अच्छा जी, जो भी घबरा के आप माल बेच रहे हो, अभी रुको, हाँ जी। आराम आराम से बेचो। मैं ये नहीं कह रहा माल बिल्कुल रोक दो, नहीं आज बेचना। आपको फिर मेन कारण पता भी नहीं है। जैसे आज की सेलिंग मंडी में कमी है ना, जिनको किसी को नहीं पता जी, ज़्यादातर लास्ट तारीख को मंडियाँ बंद रहती हैं। जैसे सन्नी भाई ने सुबह वीडियो में बताया, क्योंकि उनकी जो मिर्ची यहाँ से जाती है, शिमला मिर्ची जाती है और सामान जाता है, हाँ। सब्जी जाती है, यहाँ से सप्लाई जाती है ना, तो हाँ। हरियाणा पंजाब की जो मार्केट है वो लास्ट तारीख को बंद रहती है जी। वो तो महीने की लास्ट तारीख को बंद रहती हैं। तो आज 31 है ना, तो लोडिंग कहाँ से हो नकली चेक कर जाएगी? लो। हाँ लोडिंग कहाँ से हो जाएंगी जी? ये सर, मैं एक आध दिन के लिए नहीं बोल रहा। हाँ जी। पीछे भी 2, 4, 5 दिन हफ्ते से ना बिक्री कम चल रही थी, हाँ जी, तो आगे हो सकता है थोड़ी बहुत बिक्री आगे भी कम चले, हाँ जी, जो कि उम्मीद कम है। अच्छा जी, उम्मीद कम है। बांग्लादेश के ऑर्डर निकल गए हुए हैं। हाँ जी, बांग्लादेश में जो इंडियन करेंसी से व्यापार चालू हुआ है, हाँ जी, उससे हमारे माल ज़्यादा जाएंगे। अच्छा जी। ये क्या चीज़ है जी? इंडियन, अब पहले डॉलर में व्यापार होता था ना, हाँ जी, अब इंडियन करेंसी से चालू हो गया व्यापार। अच्छा जी, अब रुपया भारत का वहाँ चलेगा, अच्छा जी, तो इसलिए अब स्पीड से माल जाने की उम्मीद चल रही है। हाँ जी, और जो अभी तक 3 गाड़ी 4 गाड़ी की रिपोर्ट आ रही थी, हाँ जी, आज की ताज़ी रिपोर्ट है कि 10 गाड़ी का ऑर्डर हाँ जी, निकला हुआ है। मतलब ऑर्डर्स निकल रहे हैं, हाँ जी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को घबरा के नहीं बेचना, हमारे को किसी रूमर में नहीं आना। जो हम रूमर्स में आ जाते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं कि 5 कम हो गया, आज 10 कम हो गया, फिर अगर 2 दिन बाद देखते हैं कि अब तो 10 बढ़ गया। हाँ जी, तो होता क्या है, जिन्होंने 20 दिन पहले मद्दे में बेचा हाँ जी, वो आज पछता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा माल मद्दे में बेच दिया। अच्छा जी, अब वो ना तो लेने लायक रहे, क्योंकि जी। उस टाइम तो बेचा था, हाँ जी, और उसके भी बाद हो गए 15-15 रुपये तेज। हाँ जी, अब लें किस हिसाब से? हाँ जी, अब ना वो ले पा रहे ना बेच पा रहे हैं। हाँ जी, तो इसलिए भाई साहब बिल्कुल नहीं घबराओ। हमने धीरे धीरे करके माल निकालना है। जैसे 100 कट्टा है, हाँ जी, 25-25 कट्टा हर हफ्ते निकालना है। धीरे अच्छा धीरे का जी। मतलब ये होता है। अच्छा जी, उससे होगा आपको पूरा महीना 1.5 महीने में बाजार मिल जाएंगे। अच्छा जी। घबरा के निकालोगे, आप घबराएंगे नहीं। आज आप अपनी कुर्सी पे आ गए और कुर्सी पे बैठ गए, आप आते चले जाओ,
और बाजार स्टैंड रहेगा। अब घबराने की जरूरत, जहाँ आपका चेहरा आ गया बाजार स्टैंड होगा। आपने इनका परिचय नहीं करवाया जी? ये हमारे कायमगंज के हैं, पुराने हैं, पहले भी इंटरव्यू में आ चुके हैं भाई साहब। अच्छा मेरे जी। मित्र हैं पुराने। अच्छा जी। इनकी आड़त है कायमगंज में। हाँ जी। और इनका माल भी आया हुआ है। अच्छा जी। वो माल पड़ा कोने वाली जो लाट है, आप ही की अच्छा है ना? कायमगंज बीच वाली लाट सेकंड। उत्तर प्रदेश से जी है? हाँ जी, हाँ जी। यूपी से जी। अच्छा, फर्रुखाबाद से हैं। अच्छा जी। और आड़ती हैं वहाँ के। अच्छा जी। सिर्फ मिलने आए हैं, हाँ जी। हालचाल पूछने आए थे। अच्छा इनको जी। पता था कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं आ माल इनका आता रहता है यहाँ पर? रहा हूँ। माल आता है। अच्छा जी। अच्छा भाई साहब ये बताओ आप, हाँ जी। जिस हिसाब से मार्केट घबराहट है, कितना माल पड़ा है क्या मार्केटों में आपके किसानों के पास कि वो पूर्ति हो जाएगी 6 महीने की? नहीं, हमारे यहाँ एक तो फसल बहुत कम हुई है। हाँ। इसकी वजह से हर आदमी के दिमाग में यह है कि तेज़ी तो आनी है, और जो भी माल आ रहा है तो स्टॉकिस्ट भी खरीद रहा है। तो हमारे क्षेत्र में कहीं मद्दे का माहौल नहीं है। नहीं, जो ये मद्दी का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें हमारे को उस मद्दी के माहौल में आना चाहिए या अपनी समझ से व्यापार करना चाहिए? माल आता जाए, बेचना चाहिए। मद्दी तो दिमागों में कहीं है नहीं, और ना मद्दी आएगी आगे। ये जो रूमर बनाई जा रही है, गलत बनाई जा रही ये है? बिल्कुल फर्जी रूमर मालूम पड़ रही है। मद्दा कहीं आने की चांस नहीं। नहीं। तो सर अब मैं कितने इंटरव्यू बताओ करवा दूँ, कितने लोगों को बुलवा के आपके दिमाग में डालूँ कि इन रूमरों से नहीं घबराओ, दूर दूर तक मद्दी नहीं आएगी। जब मद्दी आएगी उससे पहले बताऊंगा। मेरे को पता है कब मद्दी आनी है। इससे पहले धीरे धीरे अपने माल बेचो। अभी हमारे पास सफिशेंट टाइम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये इराक हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को कुछ धमकियां भी आई हैं, कुछ मेरे से लोग खिलाफ भी हुए हैं। हमारी आज़ादपुर मंडी गई कुछ आड़ती भाई भी, और उन्होंने कुछ कमेंट भी किया था मेरे लिए थोड़ा उल्टा। मैं ना तो उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, ना मेरे को उनके कमेंट से घंटा फ़र्क पड़ रहा है। एक आड़ती भाई हैं हमारे, उन्होंने धमकी भी दी है मेरे को, जो कि वक्त पड़ेगा तो सबूत के तौर पे हम लीगल एक्शन भी उठाएंगे। लेकिन मैं इतना बता दूं, ना तो इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान जो भी है उससे फ़र्क पड़ रहा है। और जो आप लोगों ने मुहिम छेड़ी हुई है, आप अपना छेड़ो, वो आएगा तो आएगा। आप अपने दम पे कायम रहो, उनसे घबराओ नहीं। वहाँ सड़कों पे थोड़ा पड़ा, खरीद के तो वो भी जाएंगे ना जी, वो भी खरीद के जाएंगे। ऐसा ये जो माहौल बनाया जा रहा है, खेतों में तो वहाँ भी हो रहा है जी, ये जो माहौल, वहाँ भी आते हैं जी। ये जो माहौल बनाया जा रहा है ना, ये आएगा और बहुत आएगा। 100 कंटेनर, 200 कंटेनर, 500 कंटेनर, जिस पे मैंने आपको इंटरव्यू दिया था कि 25-50 कंटेनर 100 रुपये में मैं ख़रीद लेता हूँ। तो उस बात का मेरे पे यहीं के आड़ती भाई ने बोला कि आप भी तो कह रहे थे मैं ख़रीद लूँगा। तो भाई अगर मैं किसी इम्पोर्टर से बात कर रहा हूँ ना, तो मैं पूरी जानकारी लेने के लिए बात कर रहा हूँ। अगर ख़रीद लूँगा बोला था ना, पहली बात तो ख़रीदा नहीं, और ना मेरे को ईरान चाहिए। उन्होंने बोला है कि आप पे ईरान, अफ़गानिस्तान आएगा नहीं। मैं भाई मेरे को चाहिए भी नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मेरे को चाहिए नहीं आपका माल। आपको लग रहा होगा कि मैं आपके आगे माल की भीख मांगूंगा। मेरे पे हिंदुस्तान का व्यापारी, हिंदुस्तान का किसान इतना जुड़ा है, जितना चाहूँगा ना उतना माल आएगा। मेरे को आपके मेरे को इन इम्पोर्टरों के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई मेरे माई बाप नहीं हो, मेरे को दाल रोटी नहीं दे रहे। जो आपने बोला ना कि आपको माल तो मिलता नहीं इसलिए आप बोल रहे हो, कितना माल चाहिए उतना ईरान का मंगवाने की क्षमता रखता हूँ, उतना आपसे ज़्यादा मैं मंगवाना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप चैलेंज देंगे ना, जितना आपका माल इंपोर्ट हो रहा है ना, आपसे ज़्यादा क्षमता रखता हूँ, आपसे ज़्यादा इंपोर्टर मेरे टच में है, समझ गए। और यहाँ खुल के माल आएगा। लेकिन मेरे को ना तो अपने धर्म से हटना, ना मेरे को माल बेचने, वो मेरे भरोसे, मेरे पे बहुत भरोसा करता है हिंदुस्तान का व्यापारी और किसान। इसी वजह से मैं वो माल नहीं मंगवा रहा। नहीं तो बहुत आसान है मंगवाना, कोई बड़ी बात नहीं, पैसा फेंकना और माल आना है। तो हमने उधारें नहीं लेनी,
मेरे को माल चाहिए, मेरे को पेमेंट देनी है, माल अगले दिन मेरी दुकान पे आ जाएगा। अकेले आप इम्पोर्टर नहीं बैठे हिंदुस्तान में, 36 इम्पोर्टर और हैं। जो आपने कहा ना आपको माल नहीं मिलता, माल मैं लेता नहीं ना, मैं माल मंगवाता हूँ। माल जितना चाहिए मेरे को पेमेंट देना, मेरे को आ जाएगा। और हिंदुस्तान से मेरे को जितना माल चाहिए, मेरे को सिर्फ एक आह्वान करना है कि मेरे को माल चाहिए। बहुत किसान, बहुत व्यापारी बैठा है और 35 साल का मेरा तजुर्बा है। मेरे को जहाँ से माल चाहिएगा आ जाएगा। मेरे मित्र बैठे हैं, इन्हीं की आड़त है, पूछ लो कितना माल भेज सकते हैं दोज का। बताएं, हम नेक देर में हज़ारों कट्टे भेज देंगे। तो कोई टेंशन नहीं करिए भाई साहब, ना तो मेरे को आपका माल चाहिए, ना ज़िंदगी में हम आपसे आपका माल मांगेंगे। तो आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि आप मेरे माई बाप लगे हुए हैं। आपने कहा आपको माल नहीं मिलता, माल तो बहुत मिल जाएगा। इसका अगर मेरे को मेरे किसान भाई, मेरे व्यापारी भाई अगर आज ही इजाज़त देंगे ना, इसी हफ्ते में ईरान मंगवा के यहीं पे और बेच के भी दिखा दूँगा। क्या जो जी आपके पास जब इतना माल है जी, आप अभी आप अपना हिंदुस्तान का माल बेचो, जब आपके पास इतना माल है जी। नहीं, दुख ये होता है आदमी के खुददारी पे जब उंगली उठाता है ना। आप किसानों को कहो कि मार्केट में माल निकालते रहे, जैसे जैसे माल निकलते रहेंगे, चाहे वो यूपी का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, तो मार्केट में माल जब तक उपलब्ध रहेगा कोई माल नहीं आएगा। जब बिल्कुल ही ये भाई आपने पॉइंट रखा है। क्या हुआ था, 150 पे आप ले आए थे इराक ईरान को, 160 पे ले आए थे, क्यों आ गए 125-30 पे? हिंदुस्तान का माल निकल रहा है बॉस, और ये निकलेगा, है ना। इनको भी माल अपना निकालना चाहिए, ये नहीं है कि 300 में 500 में। ना कोई 300 में नहीं बैठी है। हाँ जी। आपको अगर किसी से लड़ना है ना, तो धीरे धीरे मार्केटों में माल निकालते हो, हाँ जी, तभी उनसे लड़ पाओगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी बात आप। और बाकी जिस दिन मेरे किसान भाई, मेरे व्यापारी भाई इजाज़त देंगे, आज आप लोग सब कमेंट में मेरे को बता देना। अगर आप कहेंगे तो इराक ईरान जो भी है एक नंबर से क्या मेरे को पता है, क्या जरूरत जी, मैं मंगवा दूंगा। क्या जरूरत है? मंगवा के बेच के भी दिखा सकता तो हूँ। वहाँ सड़कों पे थोड़ा पड़ा जी बाबू जी, खेत में हो रहा वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर फसल सारी जगह कम है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ इनको भी घाटे पड़ रहे वहाँ। इन लोगों को ये लग गया था कि मैं 10 दिन 15 दिन बेड पे क्या चला गया, तो खुदाना गया, खुदाना नहीं ज़्यादा, खुदाना के साथ लाखों लोगों की दुआएं हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी भी आपकी जब धमकी दी गई थी, तब मैंने इंटरव्यू में बोला था, तो उन्होंने ये बोला था, अब ये बताओ नंबर दो उस बंदे का। मैंने आपको एक बार फ़ोन पे बताया भी था। हाँ। भी मैंने कहीं पर इसके लिए पूछा, चाइना लहसुन जो अपना ईरान वाले के लिए, तो बाबूजी मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं, किसान भाई हैं, जो भी हैं, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये ईरान का जो लहसुन है ये बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान से हमारे यहाँ पर 40 चीज़ें आती हैं, 40। बिल्कुल। पेट्रोल आता है, देखिए, सारा ड्राई फ्रूट वहाँ से आता है। अभी मंडी में, मेरी बात तो सुना जी, मंडी में आज की तारीख में 25 गाड़ी चेरी की हैं, 25-30 गाड़ी एप्रिकॉट की है, और 25-30 गाड़ी वहाँ से अब आने वाला ये समय अनार का चलेगा। तो वहाँ से सेब आता है, हर चीज़ आती है, एक खाली लहसुन नहीं आता, वहाँ से व्यापार है भाई। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ जी, हम इसके खिलाफ नहीं है। हाँ जी, मैंने उस दिन भी बोला, मैं इंपोर्ट के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ जी। अगर ये चीज़ 250-300 चली जाएगी तो इंपोर्ट तो होगा ही होगा ही होगा जी, ठीक है जी। बाप नहीं रोक सकता उसे। हाँ जी, हाँ import। जी। मेरे को सिर्फ यही कहना है कि जब इंडिया में इंडियन माल इस रेट पे है, हाँ जी, तो उसी रेट पे हम, जब जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में, हाँ जी, आप समझे, चेरी इस टाइम इंडिया में नहीं होती, हाँ जी, चेरी आ रही है, उनको पड़ता लग रहा है, हिंदुस्तान में बहुत इज्जत से बिक रही है। हाँ जी, हाँ जी, लहसुन में 3 साल हो गए किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को मरते हाँ जी, हुए। हाँ जी, हाँ जी। ये साल ऑक्सीजन लेने का टाइम था। ऐसे में अगर कोई विदेशी माल आ जाता है बिना जरूरत के, यही रेट 200-250 होते, हाँ जी, हम स्वागत करते, हम बेचते, खुद बेचते, हम उस माल का स्वागत करते। लेकिन अभी यहाँ पे 100 रुपये हुआ है, माल आना चालू हो गया। उसके बाद इन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि मैं इसके खिलाफ हूँ, अकेला मैं, मेरे को धमकियाँ मिलने लग गई। उसके बाद मेरे को ये मेरी खुददारी में चोट मारी थी कि जी तुमको मिलता ही नहीं तभी तुम बोल रहे हो। हाँ जी, तो भाई साहब तब मैंने आज ये बात बोली कि जितना चाहो मैं भी मंगवा सकता हूँ।
हाँ जी, हाँ जी। क्या जोड़ जी आप अपने किसानों का बेचो जी, तेरे किसान आपके साथ जुड़े, व्यापारी है। हाथ जोड़ के एक बार रिक्वेस्ट है। ये बोलो कि आपको कितना चाहिए, आपकी दुकान को नीचे से लेकर ऊपर तक सारे किसान भर देंगे जी। अभी भी भरा हुआ है, अभी हाँ भी जी। भरा हुआ है, हाँ कहीं जी। कोई कमी नहीं है। हाँ जी, सिर्फ एक ये देखो request छत है। का लगने वाली हो रही डांग जी, ये सारी मैं कह रहा हूँ अभी भी भरा हुआ है, मेरा हाँ जी। नीचे बेसमेंट भरा हुआ है। हाँ जी, सब भरा खाली आदेश करने के रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अपना बेचो जी, क्या जोड़ जी, जो कोई मंगाए मंगाने दो, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिससे। मेरे को और कोई सबसे फर्क बड़ी नहीं बात है पड़ता जी, सर। ये जितना भी लहसुन आता है ना जी, ये सारा टैक्स फ्री है, क्योंकि सरकार ने करो है, आज का नहीं है, वहां से माल लाना और ले जाना बिल्कुल फ्री है। सर मैं तो खिलाफ ही नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये रेट जब 200 जाएगा हम मंगवाएंगे खुद। यहाँ तक कि जितना बांग्लादेश में माल जाता है, पाकिस्तान में जाता है, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, किसी भी कंट्री में सारी जगह टैक्स लगता है, एक सिर्फ ईरान को छोड़कर। ईरान से हमारा व्यापार जो है ना कभी से बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। क्योंकि इनके साथ हमारा लेन देन चलता है, और जो इनके साथ लेन देन बंद करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। सर मैं तो कहीं नहीं कह रहा। हाँ जी। मैं तो कह रहा हूँ जब मौका है तब मंगवाइए, बिना मौके के। जैसे पिछले साल हाँ जी, 5 से 25 रुपए किलो लहसुन बिक रहा था, हाँ जी, तब वो माल आने का क्या मतलब था? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को समझाओ ना, तब वो माल आना चाहिए था क्या? हाँ जी, मतलब ही नहीं था, लेकिन लाया गया। हाँ जी, कितना हिमाचल वालों को करोड़ों रुपए का लॉस हुआ था, शायद हिमाचल वाले भूल रहे होंगे, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जिनको हुआ उनके दिल से पूछ लो, वो अभी तक कवर नहीं कर पाए। और सर जी मुझे चांदनी चौक में कुछ जिनके पास, मैं इम्पोर्टरों के पास वहाँ पर बैठता हूँ ड्राई फ्रूट वालों को, उन्होंने बताया था हमारे भारत में 5% ड्राई फ्रूट होता है, 5% भी बादाम नहीं होता, 95% बादाम सारा ये ईरान से आता है। ईरान से आता है, अमेरिका से आता है, हाँ कई जी, देशों से आता हाँ जी, हाँ जी, है। सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, इंडिया में 5% बादाम हो रहा है, हाँ जी, तो लागत तो ज़्यादा है, हाँ जी, मंगवाना पड़ेगा। मंगवाना पड़ेगा। जब हमारे यहाँ फसल पूरी है, हाँ जी, कोई कमी नहीं है, तब क्यों आया? हाँ जी, पिछले साल की बता रहा हूँ। इस साल 30-40% कमी थी, तो भी सफिशेंट थी, ज़रूरत नहीं थी, तब भी मौके का फ़ायदा उठा के मंगवाया जा रहा है। तब हमने बोला अब अगर रेट और बढ़ेंगे, हाँ जी, मैंने आपको, आप भी भूल रहे हैं, पिछले आज से महीना 1.5 महीना पहले बोला था कि 100 से 150 में हमारे को माल निकालने, हमने 200-250 के ख्याल में नहीं बैठ रहा। ठीक है जी, बात आपने, याद है मैंने बोला? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को रिपोर्टें थी कि इस रेट में ये बाहर के मालों की एंट्री हो जाएगी। हाँ जी, 150 होते ही उनको पड़ता है, हाँ जी, तो वो एंट्री कर देंगे। तो अभी मैंने कहा था कि हमने 200, 250, 300 के ख्याल में नहीं बैठना, आपको भी याद होगा, अपने को पूरी रिपोर्ट होती है। अब आप कहते हो जी आप इम्पोर्टरों से बोलते हो हमको माल चाहिए, हाँ जी, भाई मैं बात नहीं करूँगा, बातचीत नहीं करूँगा, मेरे को कैसे पता चलेगा भाई का रेट क्या चल रहा है? ठीक है जी, बात आपने, आप पाबंदी थोड़ी ना लगा सकते हो किसी से बात कहने पे। हाँ मेरे जी, हाँ जी, हाँ जी, भाई मेरे को भी तो रिपोर्टें चाहिए, मैं हर एक से बात करता हूँ। कोई कहता है माल चाहिए, हम कहते हैं चाहिए दो, तो उसमें मैंने ख़रीद लिया, मैंने बेच लिया। तो मैं तो अपने व्यवहार से, अपने जो यार दोस्त हैं, मेरे बता दें इम्पोर्टर यार दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आज की भी दिखा दूँ, लो आज की आपको दिखा दूँ। मानते हैं बाबू जी उस आपकी बात बंदे को। ने मेरे को कहा राजू 3 कंटेनर आए हुए, कितने चाहिए? मैंने मना किया, मैं कहा भाई मेरे को नहीं पता चाहिए। जी मुझे, आपका अपना बेचो, पूरा हिमाचल आपके साथ है जी, हरियाणा पड़ा जी, पंजाब पड़ा, यूपी वाले भाई साहब बैठे तेरे यूपी वाले आते हैं, और सबसे बड़ी बेल्ट मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप सारा। ये देखो मैं नाम हटा रहा हूँ, ये इम्पोर्टर लिखा हुआ देख रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इस बंदे का फ़ोन आया और टाइम भी देख लो, 1 मिनट, 11:39। हाँ जी। उसने कहा 3 कंटेनर आए हुए हैं, कितना चाहिए? क्या जोड़ दी जब आपके पास और है? यार दोस्त है, लंगोटिया यार दोस्त है। हाँ जी, मैंने कहा यार मेरे को नहीं चाहिए, तो हंसने लग गया, क्या है क्यों? मैं कहा यार तू समझदार है, मैं बाबूजी, बेचूंगा नहीं। अब तो ये माल है ना जो अपने हिमाचल वाले, हरियाणा, पंजाब, ये पड़ेगा ना भाई साहब। उत्तर प्रदेश। हाँ, हाँ जी, मेरे को हिमाचल वालों ने इतना प्यार दिया, मैं बिना गए इतना माल आया, मैं जिंदगी में इतना माल नहीं बेचा। हाँ जी, हाँ जी, लगातार गाड़ियाँ आ रही है हर रोज हम आपके बेचेंगे ना। अभी भी वो इसलिए रुके कि मैं बेड पे पड़ा था, मैंने उनको बोला था जब तक मैं चालू नहीं हूँ नहीं आना। आज से मैं आना चालू हो गया हूँ। पास। हाँ जी, आप लोग चालू करो दबा के, ठीक है जी। वही बिक्री मिलेगी, वही भीड़ मिलेगी, हाँ जी, वही बिक्री मिलेगी, वही भीड़ मिलेगी। ठीक है जी। बस अपने यहाँ का बेचो जी, और अपना जो बाजार को दोबारा स्टैंड करो, और किसानों का अपने मुंह से बोलो कि माल इस रेट में बेचते चले जाएं जी। बिल्कुल बिल्कुल। माल देखो, मैंने पहले भी कहा था, उस दिन भी बोला हाँ जी, कि 90, 95, 100 में गोली आ रही है, बेचो। हाँ जी, 130 से 150 में मोटे माल है, बेचो आप। हाँ जी, अपने जो ये लोग हैं 90 से लेके 150, 160 रुपये में अपने ये वाले माल हिमाचल वाले बेचो। हाँ जी, 90 से 120, 30 में
श्रीनगर वाले बेचो, हाँ कोई जी। दिक्कत थोड़ी ना। इन रेटों में आप बेचना चालू रखो, लेकिन धीरे धीरे, अच्छा जी। स्पीड से नहीं बेचो कि मार्केट एकदम टूटे नहीं। हाँ जी। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, कोई 500 कंटेनर नहीं आने वाले, कोई फ्री में माल नहीं मिल रहा। हाँ जी। पीछे की रिपोर्टें बता दूं आपको, अफ़गानिस्तान की, ईरान की, 122 रुपये में इंडिया पहुंच पड़ता खाता है। हाँ जी। 122 रुपये में, तो कोई वो 100 रुपये नहीं बिकने वाला जो हाँ हम जी। हाँ घबराएं। जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। 122 के बाद वो अपनी भी कोई कमीशन लगाएगा, खर्चे पड़ते हैं जी, बहुत खर्चे खर्चे पड़ते भी हैं होंगे, हाँ जी। हाँ जी। आने जाने के भाड़े भी लगेंगे। तो इसलिए वो 130, 35, 40 में बिकेंगे तो पैसे बनेंगे। हाँ जी। हाँ जी। तो हम उससे नीचे में उतने तक तो हम बेचेंगे ना, बेचेंगे ना जी। हमारे को क्या डर लग रहा है? चलिए जी, धन्यवाद सर जी। मार्केट को रोको जी इसको और चलाते चले जाओ। कोई टेंशन ही नहीं है यार, बहुत बेफिक्र बहुत काम शुक्रिया करो। सर, धन्यवाद जी। राम राम। इसलिए आप बोल रहे दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने लहसुन का ही काम है जी।